एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फेज डायग्राम ऑफ वाटर। वाटर के लिए फेज डायग्राम बताता हूँ, किसी भी सब्सटेंस का हो सकता है, वाटर का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फेज डायग्राम ऑफ वाटर, फेज डायग्राम ऑफ वाटर। वाटर का फेज डायग्राम, फेज मतलब क्या होता है? फेज का मतलब स्टेट होता है, ठीक है। फेज मतलब जैसे देर आर 3 फेजेस ऑफ मैटर, कौन कौन से होंगे? सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट होगा, ठीक है। फेज मतलब स्टेट ही होता है, बस अलग वर्ड है। तो इसमें देखो, टेम्परेचर अगर कम होगा तो किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा कोई भी सब्सटेंस? सॉलिड में। थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो लिक्विड में, और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे वेपर फेज में या गैसियस फेज में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इधर मैं प्रेशर ड्रॉ कर रहा हूँ वाई एक्सिस पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई एक्सिस पे हमेशा क्या आएगा? प्रेशर, और एक्स एक्सिस पे क्या आएगा? टेम्परेचर। क्योंकि कोई भी सब्सटेंस का स्टेट मेनली डिपेंड करता है प्रेशर और टेम्परेचर पे, ठीक है। तो इधर है प्रेशर, इन करता हूँ टॉर। टॉर सबको पता है mm ऑफ Hg में, ठीक है। और इधर मैं करता हूँ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे फेज डायग्राम कुछ इस वे में आता है। एक पॉइंट लेता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ, इधर से इधर एक लाइन आएगी, इधर से ये एक कर्व आता है, नेक्स्ट कर्व कुछ इस वे में आता है। इसको मैं कहता हूँ O, इस पॉइंट को मैं कहता हूँ O। इधर एक पॉइंट कर देता हूँ A, नेक्स्ट पॉइंट मैं करता हूँ, ये ABC कुछ भी लिखा जा सकता है, कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा लेकिन, ठीक है। तो इधर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अगर होगा तो क्या लगता है इधर कौन सा स्टेट आएगा? बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे वेपर होगा, ये आता है वेपर फेज। नेक्स्ट इधर अगर मैं मूव करूँ, टेम्परेचर अगर कम करूँ तो यहाँ पे क्या लग रहा है, क्या होगा? लिक्विड आएगा, लिक्विड फेज। और भी अगर मैं टेम्परेचर कम कर दूँ तो यहाँ पे क्या होगा? सॉलिड फेज होगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट अभी यहाँ पे और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। O और A, OA जो लाइन है, OA लाइन, इसमें क्या क्या इक्विलिब्रियम में होगा? लिक्विड वाटर एंड उसका वाटर का वेपर्स, ये दोनों क्या रहेंगे? इक्विलिब्रियम में रहेंगे। क्लियर है ये? नेक्स्ट ऑन लाइन OC क्या क्या इक्विलिब्रियम में होगा? लिक्विड वाटर एंड आइस, ठीक है। सॉलिड वाटर मतलब आइस इक्विलिब्रियम में रहेगा। नेक्स्ट OB पे क्या क्या इक्विलिब्रियम में रहेगा? वाटर वेपर्स एंड आइस। सॉलिड वाटर मतलब आइस रहेगा ना, ये फेज डायग्राम ऑफ वाटर है, ठीक है। सॉलिड का मतलब यहाँ पे आइस है, ये वाटर वेपर है, और ये लिक्विड वाटर है, ठीक है। क्लियर है? ये सब सिंपल है बहुत। इसी को कहते हैं फेज डायग्राम ऑफ वाटर। और तीनों फेज कहाँ पे इक्विलिब्रियम में दिख रहे हैं? पॉइंट O पे। इस पॉइंट O को कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट या सिंपली ट्रिपल पॉइंट कहते हैं, ठीक है। वाटर के लिए है तो ऑफ वाटर कर देता हूँ, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। क्यों ट्रिपल लिखा होगा? क्योंकि वहाँ पे तीनों फेज इक्विलिब्रियम में है। इस पॉइंट पे सॉलिड भी, लिक्विड एंड वेपर तीनों क्या रहेंगे? इक्विलिब्रियम में रहेंगे। क्लियर है? यहाँ पे टेम्परेचर आता है, इधर अगर मैं टेम्परेचर लिखूँ तो यहाँ पे टेम्परेचर आता है 0.01 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर आता है, वैल्यूज याद करने की ज़रूरत नहीं है, आइडिया होना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है। प्रेशर है 4.588 टॉर, 4.588 टॉर। इस टेम्परेचर पे और इस प्रेशर पे लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों फेज इसके क्या रहेंगे? इक्विलिब्रियम में रहेंगे, ठीक है। आइस, लिक्विड वाटर और वाटर वेपर तीनों क्या है इसमें? इक्विलिब्रियम में है। सिंपल है। और एक पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं? आइडिया है क्या किसी को?
बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे आएगा 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट पता है तो बताओ क्या होता है? टेम्परेचर एट विच लिक्विड कन्वर्ट्स टू वेपर्स। रॉन्ग नहीं है लेकिन करेक्ट भी नहीं है ये, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट होता है ऐसा टेम्परेचर व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट बाहर के प्रेशर पे डिपेंड करता है। बाहर का प्रेशर अगर ज़्यादा होगा, ये कॉन्सेप्ट आगे और एक बार आएगा। प्रेशर अगर, जैसे यहाँ पे मैंने कोई लिक्विड लिया है, इस पर अगर मैं ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करूँ तो हीट भी ज़्यादा देनी पड़ेगी बॉईल करने के लिए। बाहर के प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है, ठीक है। नॉर्मली बाहर का प्रेशर कितना होगा? नॉर्मली कितना होगा? 1 atm होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब इसका वेपर प्रेशर टर्म भी मैं आगे समझाऊंगा, अभी बस समझ लो। जब इसका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होगा तब यहाँ से बबल आना चालू होगा और उसी टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे? बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे, ठीक है। तो अगर वेपर प्रेशर इसका आ रहा है 1 atm, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट आ रहा है इधर लिक्विड और वेपर में, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा और 100 डिग्री सेल्सियस पे जो पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा? अभी यहाँ पे प्रेशर 1 atm या 760 टॉर आएगा। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायग्राम में ये एक पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इंपॉर्टेंट, ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट 100 डिग्री सेल्सियस पे प्रेशर कितना आता है? 1 atm या 760 टॉर प्रेशर आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को कहना है बॉइलिंग पॉइंट, व्हेन द प्रेशर ऑफ वेपर्स बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर या प्रेशर आउटसाइड। ये डेफिनेशन थोड़ी देर में ही आएगी। बॉइलिंग पॉइंट की भी डेफिनेशन आएगी, वेपर प्रेशर की भी डेफिनेशन आएगी, ठीक है। डायग्राम क्लियर है? इसमें एक एक पॉइंट पढ़ता हूँ। द लाइन रिप्रेजेंट्स साइमल्टेनियस वैल्यूज ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर एट विच 2 phases आर एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। ड्रॉ कर लो, पहले पॉइंट्स बताता हूँ। द लाइन्स रिप्रेजेंट्स, इसका एनालिसिस देखते हैं क्या क्या है। द लाइन्स रिप्रेजेंट्स साइमल्टेनियस वैल्यूज ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर एट विच 2 phases में बी प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 2 phases इक्विलिब्रियम में है। जैसे ये लाइन है, ठीक है, आगे आ ही जाएगा कौन कौन सी लाइन है। एट द टेम्परेचर एंड प्रेशर दैट लाइज ऑन लाइन OA लिक्विड वाटर एंड इट्स वेपर आर एट इक्विलिब्रियम। along the line OB ice and its vapor are at equilibrium, while the set of temperature and pressure at which both ice and liquid water are in equilibrium lie along OC। क्लियर है? बहुत ही सिंपल है। ओनली एट द प्रेशर एंड टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू ट्रिपल पॉइंट 0.01 डिग्री सेल्सियस एंड 4.588 टॉर आर आइस, वाटर एंड वाटर वेपर साइमल्टेनियसली प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। क्लियर है ये? इस पॉइंट पे तीनों क्या है? इक्विलिब्रियम में है। The areas between the curves represents the temperature and pressure at which only one phase can exist। जैसे ये वाला पूरा एरिया है, यहाँ पे कौन सा फेज रहेगा? सिर्फ वेपर रहेगा। ये वाला पूरा एरिया है, यहाँ पे लिक्विड फेज रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा? सॉलिड फेज रहेगा। तो इसमें देखो, अगर मुझे वेपर को कन्वर्ट करना है लिक्विड में, जैसे टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, इसका थोड़ा सा और एनालिसिस बताता हूँ जो इधर गिवन नहीं है, जो कि तुम खुद ऑब्जर्व भी कर सकते हो। जैसे 50 डिग्री सेल्सियस पे इधर वाटर के वेपर प्रेजेंट है, उसको अगर मैं प्रेशर बढ़ाते जाऊँ, या फिर यहाँ पे पॉइंट लेता हूँ, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो वाटर किस पे रहेगा? और नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। लिक्विड में होता है वाटर, अगर मैं प्रेशर कम कर दूँ तो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो वेपर में कन्वर्ट होगा। ये लॉजिकल भी है
प्रेशर अगर मैं कम करूँगा तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इजीली एस्केप कर सकते हैं लिक्विड को, किस में जाएंगे, गैसियस फेज में जाएंगे। ठीक है, जैसे इधर से मैं ऐसे नीचे आता हूँ सेम टेम्परेचर पे, इधर से अगर मैं नीचे आऊँ तो लोअर प्रेशर बहुत अगर कम है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अगर वैक्यूम प्रेजेंट है तो वैक्यूम में तो क्या हो जाएगा, हर एक सब्सटेंस वैक्यूम में जनरली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। नीचे देखो ना, पूरा का पूरा वेपर ही है एट लोअर प्रेशर्स। क्लियर है? प्रेशर अगर मैं कांस्टेंट रखूँ, टेम्परेचर जैसे कम कर रहा हूँ, ये तो बहुत ही लॉजिकल है, ये तो तुम्हें ऑलरेडी पता ही है। टेम्परेचर कम होने पे वेपर लिक्विड में, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? तो बस इतना ही है इसमें, ट्रिपल पॉइंट बस याद रखो, बाकी तो एकदम सिंपल है।